दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षण वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षाओं जैसे सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, रीट तथा नेट जेआरएफ और अन्य अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के शिक्षण विधि खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि के अंतर्गत संवेगात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्नों पर आने से पहले थोड़ा सा संवेगात्मक विकास के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों, संवेग बालक के व्यवहार के आधार होते हैं, साथ ही संवेगात्मक विकास के आधार होते हैं। अगर आप देखें तो सकारात्मक संवेग यानी प्रेम, हर्ष और उत्सुकता बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहयोग करते हैं, जबकि नकारात्मक संवेग जैसे भय, क्रोध और ईर्ष्या उसके विकास में अवांछित प्रभाव डालते हैं। एक शिक्षक के लिए बालक की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संवेगात्मक विकास का अध्ययन बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो संवेगों में कई प्रकार के होते हैं। जन्म से 3 माह के अंतर जो है ये उत्तेजना, जन्म तक उत्तेजना, 3 माह तक उत्तेजना, आनंद और कष्ट, 6 माह की आयु तक उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय और 12 माह तक उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास आदि के भाव होते हैं। 18 माह तक उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह और उल्लास के साथ ईर्ष्या की भावना होती है, जबकि 24 माह की आयु तक जो संवेग होते हैं उसमें उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास, ईर्ष्या और हर्ष आदि हैं। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि शैशवावस्था में शिशु का स्वभाव स्वार्थी होता है। उसके संवेग भी उसकी आवश्यकताओं के अनुसार होते हैं। और आप जान लीजिए कि भूख लगने पर रोने लगना, उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके संवेगात्मक विकास पर उसके समूह के अन्य लोगों, विद्यालय और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था के संवेगात्मक विकास अलग होते हैं। तो आप जान लीजिए कि जो किशोरावस्था होती है उसमें क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या, जिज्ञासा, हर्ष, स्नेह, स्पर्धा, ये सभी संवेगात्मक जो है संवेग प्रमुख होते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे सामाजिक स्वीकृति, शिक्षक, विद्यालय, परिवार, मानसिक योग्यता, वातावरण, थकान और स्वास्थ्य। ये सभी चीज़ें संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती हैं और विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संवेगात्मक विकास को कई प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। तो उसमें आपने देखा शिक्षक, विद्यालय, परिवार, मानसिक योग्यता, स्वास्थ्य, थकान, वातावरण और सामाजिक स्वीकृति। अब आइए प्रश्नों पर आते हैं। संवेगात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अध्यापक पात्रता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर? तो सही उत्तर याद रखिएगा, मूल प्रवृत्ति पर। शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार प्रायः शिशु की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसी भी शिशु के अधिकांश व्यवहार का जो आधार होता है वो शिशु की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे भूख लगने पर शिशु के द्वारा रोना, सामने पड़ी किसी वस्तु को मुंह में रख लेना, यानी शैशवावस्था में बच्चों की सभी क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। आप याद रखिएगा। अगला है, शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप कैसे होते हैं, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर मूल प्रवृत्त्यात्मक। देखिए, शैशवावस्था में बच्चों के सभी क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या फिर कल्पना। तो सही उत्तर प्रत्यक्ष ज्ञान।
प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष ज्ञान में व्यक्ति सक्रिय होकर अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या फिर रास। तो सही उत्तर है ये कथन कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ का कथन है जो कि महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है क्या? संज्ञान, संवेग, संवेदना या चिंतन। तो सही उत्तर संवेग यानी इमोशंस। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग और उनसे संबंधित प्रवृत्तियां बताई हैं। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो आप जानते हैं मैकडूगल ने। मैकडूगल ने दोस्तों मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकारों में विभाजित किया है और उनसे संबंध प्रवृत्तियां बताई हैं। तो मूल प्रवृत्तियां, संवेग और उनसे संबंध प्रवृत्तियां 14 बताई हैं मैकडूगल ने। अगला प्रश्न है कि कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक या संवेदी, आपको बताना है। तो संवेग का तत्व संवेदी नहीं है, संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, जबकि दैहिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक ये संवेग के तत्व हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं जबकि संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता, गलत है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, सही नहीं है। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता, ये भी सही नहीं है। तो केवल ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानव शिशु अपनी शैशवावस्था से ही संवेगात्मक क्रियाएं प्रारंभ कर देता है। अपने विकास की अवस्था में वो संज्ञानात्मक विकास भी करता है। संज्ञान और संवेग परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतया अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं या संबंधित नहीं हैं? तो याद रखिएगा, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन है फ्रायड, क्लार्क एल हल, मैकडूगल या मॉर्गन। तो सही उत्तर मैकडूगल, ऑप्शन सी। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 में मैकडूगल ने किया था। मैकडूगल के अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं और ये मानव के सभी विचारों और क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा मूल प्रवृत्तियों के कारण ही उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। तो याद रखिए, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं ये मैकडूगल हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो सही उत्तर मैकडूगल। अगला प्रश्न है, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से या संप्रत्ययों के निर्माण से? तो सही उत्तर संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संवेगों की उत्पत्ति होती है किससे? मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ऑप्शन है जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरण सिद्धांत। तो सही उत्तर ऑप्शन ए जेम्स लैंग सिद्धांत।
दोस्तों याद रखिएगा, जेम्स लैंग का सिद्धांत संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। उनके अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है, तब संवेगात्मक अनुभूति होती है, यानी संवेगात्मक अनुभूति का होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है। ये जेम्स लैंग का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? देखिए, डर, ध्यान, उत्तेजना या स्मृति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डर जो है वो संवेग है। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग, उनकी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जिसमें से कुछ हैं जैसे भय। भय जो है संवेग, इसका मूल प्रवृत्ति पलायन है। क्रोध, इसका योयोत्सा, घृणा की निवृत्ति, आश्चर्य की जिज्ञासा, कामुकता का काम, आमोद का ह्रास, भूख का भोजन अन्वेषण, ये जो है संवेग और उनकी प्रवृत्तियां हैं। अगला प्रश्न है, क्रोध और भय किसके प्रकार हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर, क्रोध और भय संवेग के प्रकार हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबद्ध संवेग कौन सा है? आपको बताना है। भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। तो सही उत्तर आश्चर्य। याद रखिएगा कि मैकडूगल के अनुसार जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति से संबद्ध संवेग जो है वो आश्चर्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? आपको बताना है। उद्दीपक, स्मृति, आमोद या फिर ध्यान। तो सही उत्तर आमोद। आमोद जो है वो एक संवेग है। अगला प्रश्न है, शिशु के प्रति सहानुभूति और प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? आपको बताना है। क्रोध, भय, अनुराग या आक्रामकता। तो सही उत्तर अनुराग। शिशु के प्रति सहानुभूति और प्यार दुलार से अनुराग संवेग की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आपको बताना है। मास्लो, हर्ज़बर्ग, विक्टर ब्रूम या स्किनर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत अमेरिकन मनोवैज्ञानिक विक्टर एच ब्रूम के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मास्लो ने अभिप्रेरणा की आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत दिया है। हर्ज़बर्ग ने अभिप्रेरणा का दोहरा कारक सिद्धांत और स्किनर ने अभिप्रेरणा का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है कैसा? स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित या अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो सही उत्तर अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित में होता है। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरकों को जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक में वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? आपको बताना है। धनात्मक और प्रत्यक्ष, धनात्मक और अप्रत्यक्ष, ऋणात्मक और प्रत्यक्ष या ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, पुरस्कार जो है ये धनात्मक और प्रत्यक्ष प्रेरणा है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? आपको बताना है। आत्मगौरव, प्रेम, भूख या प्यास। तो सही उत्तर आत्मगौरव जो है ये एक सामाजिक प्रेरक है और सामाजिक मान्यताओं, परिस्थितियों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं सामाजिक अभिप्रेरक, और इसमें आत्मगौरव, प्रतिष्ठा और सुरक्षा आदि हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? आपको बताना है। याद रखना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना या समानुभूति देना। तो सही उत्तर समानुभूति देना ये कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो समानुभूति देना संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौशल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? आपको बताना है। सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन बी। दोस्तों, डेनियल गोलमैन का संबंध संवेगात्मक बुद्धि से है। संवेगात्मक बुद्धि को परिभाषित करते हुए डेनियल गोलमैन ने कहा कि संवेगात्मक बुद्धि योग्यताओं और कौशलों का एक ऐसा व्यापक समुच्चय है जो नेतृत्व निष्पादन को बढ़ाता है।
अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर उपरोक्त सभी। दोस्तों याद रखिएगा कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, वंशानुक्रम और विद्यालय, ये विकास विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है कब? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या इनमें से सभी में? तो सही उत्तर है इनमें से सभी। संवेग बालकों के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों का संवेगात्मक समायोजन व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण और अनुशासन में प्रभावी होता है। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता या वियोग दुश्चिंता? तो सही उत्तर संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो वो रोने लगता है। दोस्तों जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो उसमें पलायन मूल प्रवृत्ति आ जाती है, जिसके कारण बच्चे में भय संवेग उत्पन्न होता है और बच्चा संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। ये इंगित करता है कि वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है या वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो याद रखिएगा, यदि शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है तो ये बात उसके संवेदनात्मक रूप से असंतुलित होने का प्रमाण होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। बाल विकास एवं शिक्षण विषय संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसमें केवल उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।